करण के मौसा और मौसी में बहुत दिनों से अनबन चल रही थी। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और दोनों का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मौसी अपने मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके ससुराल में कोई नहीं था। उनके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी और एक भाई थे जो कि दूसरे शहर में काम के सिलसिले से रहते थे। अब करण की मौसी के लिए एक ही सहारा था, वह था करण का घर। हालांकि करण भी यही चाहता था कि उसकी मौसी उसी के घर पर आकर रहे क्योंकि उसकी मौसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी एक लड़की थी जो 3 साल की थी। मौसी की शादी को सिर्फ 4 साल हुए थे और वह अभी भी एकदम जवान थी। उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी शादी करने को राजी हो जाए। फिलहाल करण की मौसी करण के साथ घर पर रहने लगी। करण की माँ को अपनी बहन से कोई शिकायत नहीं थी और उसने पहले ही बोल दिया था कि वह भी काम करके आपके साथ हाथ बटाएगी। मौसी ने एक पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा वेतन तो नहीं मिलता है, पर इतना तो था कि वह अपना और अपनी बेटी का खर्च चला सके। एक दिन की बात है, करण के मम्मी पापा गांव में किसी की शादी में गए थे और वह करीब 1 सप्ताह बाद आने वाले थे। करण को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि खाना बनाने के लिए घर पर मौसी थी। करण कॉलेज की पढ़ाई के चलते वह अपनी मम्मी पापा के साथ गांव नहीं गया था। उसी दौरान करण की मौसी को रात में अचानक पता नहीं क्या हो गया और वह बेहोश हो गई। करण ने मौसी को गोद में उठाया और उनके कमरे में बेड पर लिटा दिया। उसके बाद करण पास वाले डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने देखा तो बताया कि बीपी की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और चले गए। कुछ देर के बाद मौसी को होश आ गया तो उन्होंने देखा कि मैं बेड पर कैसे आई। इस पर करण ने कहा, मौसी मैंने आपको गोद में उठाकर बेड पर बिठाया है। मौसी करण को इस तरह से देख रही थी कि मानो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को देख रही हो। इस अंदाज से करण को मौसी के प्रति कुछ होने लगा और उसकी नज़र मौसी के कसे हुए शरीर पर चली गई। उसी दिन से करण अपनी मौसी के बारे में गलत काम करने के बारे में सोचने लगा। एक दिन रात का समय था, करण अपने कमरे में जा रहा था, तभी उधर से मौसी आ रही थी। अचानक से वह अपनी मौसी से टकराकर उन्हीं के ऊपर गिर गया और उसका हाथ उसके उबारों पर चला गया। तभी मौसी ने कहा, चाहिए कहा। फिर क्या था, करण भी इसी फिराक में था। उस रात करण ने मौसी को रात भर नहीं सोने दिया।